हेलो व्यूअर्स, आज एक बहुत ही छोटे और कार्य के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड से जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न बोर्ड के 10वीं और 12वीं के कक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही बहुत सारे कंपटीशन में इससे एक न एक प्रश्न जरूर किसी न किसी रूप में रहता है। तो आज मैं उन सारे प्रश्नों के साथ नोट्स के रूप में इसे सजाने का कार्य कर रहा हूं। आप आशा है आपको इससे फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि नाबार्ड क्या है और किस किस तरह के प्रश्न इससे आते हैं, सबको इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नाबार्ड जो है वो है क्या। तो नाबार्ड को हम लोग सीधे तौर से समझ लें कि नाबार्ड जो है वो छोटे, लघु और सीमांत तरह के जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, या छोटे छोटे जो उद्यमी होते हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के या ग्रामीण पृष्ठभूमि के, उसे विकास करने के लिए या उसे सहयोग करने के लिए, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये उसे विभिन्न प्रकार की सहायता देती है। ये है नाबार्ड। अब आइए, नाबार्ड जो शब्द बना है, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारी जगह नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है और कभी कभी इसमें से एक लेटर को लेकर के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक, बैंक यहां पहले आ गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय, नेशनल से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये इसके नाम का क्लियर अर्थ हो गया। नाम से भी आप इसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। नाम में लगा हुआ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो आप जैसा बैंक से सोच सकते हैं कि बैंक में विभिन्न तरह के लेन देन का कार्य होता है, ऐसा नहीं है। ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को डेवलपमेंट करने के लिए एक बैंक का नाम दिया गया है। जहां तक इसकी स्थापना की बात रही, बहुत सारी जगह पर इसकी स्थापना से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी और इस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो 100 करोड़ की राशि के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले, नाबार्ड की स्थापना से पहले भारत में 3 तरह की संस्थाएं कार्य कर रही थी। एक थी एआरडीसी, दूसरी थी एसीडी और तीसरी थी आरपीसीसी। एआरडीसी का मतलब हो गया एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक संस्था थी। दूसरी संस्था थी एसीडी अर्थात एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ये एक अलग शाखा थी। और तीसरी थी आरपीसीसी अर्थात रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल। इन तीनों को मिलाकर के अर्थात नाबार्ड का जो गठन हुआ वो एआरडीसी प्लस एसीडी प्लस आरपीसीसी, इन तीनों को हटा करके इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। इसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया कब? 12 जुलाई 1982 को। और एक नई संस्था के रूप में जो नाम आया वो क्या हुआ? नाबार्ड। अब इसका प्रश्न आता है कि ये कहां पे गठित हुआ, कहां से संचालित होता है। तो इसका मुख्यालय हो गया मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये नाबार्ड का जो गठन हुआ आप देख सकते हैं 1981 में एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, नाबार्ड एक्ट 1981। और ये सुब्रमण्यम समिति के सिफारिश पर, यहां पे ये प्रश्न आ जाता है, सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर ये एक्ट के तहत जो है ये नाबार्ड का गठन किया गया था। मुख्यालय आप जान गए। अब ये प्रश्न आता है, बहुत सारे जो डिक्टेटिव प्रश्न आएगा तो उसमें इसके कार्य आ जाते हैं। तो कार्य क्या है कि जो मुख्य रूप से ये नाबार्ड कार्य करती है, ये सहकारी बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देती है। दूसरा, कभी जहां जिस किसी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक आपदा से ग्रसित क्षेत्रों में वहां की संरचनात्मक विकास के लिए, वहां के लोगों में सुधार के लिए ये क्या करती है? ऋण उपलब्ध कराती है। और तो और ये मुख्य रूप से भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक तथा कृषकों को कम ब्याज पर जो है ये कर्ज उपलब्ध कराने का प्रयास करती है और उसे हर तरह से मदद दे करके उसको आगे लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। तो ये इसके कार्य हो गए। अब यहां बात रही है कि जो ये नाबार्ड कार्य करती है तो कौन कौन इसको सहायता करती है। तो नाबार्ड के अंतर्गत 2 इसके स्पेशली बैंक हैं, इसके स्पेशल बैंक हैं नाबार्ड के 2, जिसमें एक एग्जिम बैंक का नाम आता है और दूसरा सिडबी बैंक का नाम आता है। तो ये स्पेशल बैंक हो गए नाबार्ड के, जिसके माध्यम से ये कार्य करती है। अब ये क्या करती है? तो ये समय समय पर जो है वो अनुदान
सब्सिडरी देने का भी कार्य करती है। तो इसकी सब्सिडियरी जो है वो दो संस्थाओं के माध्यम से वो आती है। एक संस्था इसकी आ जाती है जिसका नाम होता है नेबकॉन्स, ये एक संस्था है, और एक संस्था है नेबफिन्स। ये दो संस्थाओं के माध्यम से ये किसानों को या जो लोग सब्सिडरी के क्षेत्र में आते हैं उनको ये सब्सिडियरी देने का प्रयास करते हैं। इसके आरबीआई कहते हैं नाबार्ड के अंतर्गत गवर्नमेंट का जो क्षेत्र होता है वो 99.6% जो पार्ट होता है वो गवर्नमेंट के अंदर है, और 0.4% पार्ट जो है वो आरबीआई के अंदर होता है। ये कुल मिलाकर 100% पर ये काम करती है। ये नाबार्ड से जुड़ी हुई बातें हो गई। नाबार्ड से जुड़े हुए बहुत बातों को इसमें समाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का, या और भी आपकी जो कोई डिमांड होगी वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए बेहतर विकल्प के रूप में हम काम करेंगे। धन्यवाद।